मैन यो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है द स्वैग स्टोरीज में एक बार फिर से। थैंक यू आपके लाइक्स, आपके शेयर, आपके सब्सक्रिप्शंस के लिए, मेरे चैनल के लिए। आई होप इट विल गेट मल्टीप्लाई बाय द टाइम आई विल बी रिलीजिंग मोर नंबर ऑफ वीडियोस। थैंक्स फॉर दोज लाइकिंग्स। तो दोस्तों, किस्से कहानियों के इस सफ़र में आज का किस्सा कुछ अलग है पिछली बार के तीनों किस्सों के मुकाबले। आज हम कुछ थ्रिलिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ये किस्सा कुछ हटके है, कुछ थ्रिलिंग है, कुछ डराने वाला है। यस, डराने वाला। तो ये किस्सा है जी भूत का चक्कर। तो आज का किस्सा हम शुरू करते हैं भूत का चक्कर। बिना समय गवाए, बिना देर किए हुए, लेट्स स्टार्ट विद दिस स्टोरी। ओके। तो सब मैं अपनी बिजनेस रूटीन विजिट्स में उत्तरांचल के एक शहर देहरादून, आपको पता होगा, खूबसूरत शहर, पहाड़ों का शहर, पहाड़ बगल में, वैली ऑफ गुडनेस, हैप्पीनेस। तो मैं देहरादून में अपने काम के सिलसिले में गया कभी। तो मैं अपने एक फेवरेट होटल में रुका, रूम बुक कराया। अपनी डेली एक्टिविटीज़ को पूरा करने के बाद, मार्केट एक्टिविटीज़, मार्केटिंग सेल्स एक्टिविटीज़ को पूरा करने के बाद मैं रात को होटल में वापस आता हूँ। एक कॉफ़ी ऑर्डर करता हूँ, उस रूम में बैठता हूँ, थोड़ा सा फ्रेश होता हूँ। फ्रेश होने के बाद थोड़ा सा टीवी देखता हूँ। हर गेस्ट यही करता है, शायद रूम पे आप भी यही करते होंगे। थोड़ा बहुत मैंने चैनल सर्फ किया, ये चैनल न्यूज़, चैनल म्यूज़िक और इन सारी चीज़ों में समय लगाया। बाय दैट टाइम आई गॉट टायर्ड, थक गया। सोचा लेट्स गो फॉर अ स्लीप। चाय भी तब तक चुस्कियाँ ख़त्म हो चुकी थी, चाय ले लेके। तो साहब, मैंने जो है एक टॉयलेट के पास वाला जो बल्ब होता है अमूमन सारे रूम्स में, होटल्स में या रिसोर्ट्स में, मैंने उसको ऑन रखा और सब कुछ स्विच ऑफ किया एंड आई लाइट डाउन ऑन द बेड। साहब, बिस्तर पे मैं लेटा, थोड़ा बहुत व्हाट्सअप देखा, थोड़ा बहुत फेसबुक देखा फ़ोन के ऊपर। मुझे नहीं पता चला कि मुझे कब नींद आ गई। सब कुछ समय के बाद मेरी आँख खुलती है और मैं देखता हूँ कि टेलीविज़न चल रहा है, चैनल चल रहे हैं उसके अंदर, और रूम में 2 लाइटें और हैं, वो भी जल रही हैं। लाइट्स वर ऑन। साहब, मुझे लगा यार, मैं शायद, किसी को भी यही लगेगा रूम के अंदर कि शायद मैं भूल गया इनको स्विच ऑफ, मेरी थका हुआ था और मेरी आंख लग गई। तो जो आप करोगे वो भी मैंने ही किया। मैंने उस रूम की लाइट्स को वापस से बंद किया और टीवी को वापस से बंद करा और आके लेट गया बिस्तर के ऊपर, चूँकि थका हुआ था। आँख कब भारी हुई, कब नींद आई, पता नहीं चला साहब। थोड़ी देर लेटने के बाद मेरी आंख खुलती है और मैं देखता हूँ कि उस कमरे में वापस से लाइटें जली हुई हैं और टीवी एज यूजुअल चैनल चल रहा है। थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। स्विच ऑन टू दिस चैनल, टिल देन द एंड अराइव्स। तो साहब, मैंने खैर थोड़ा सा, इट वॉज द टाइम, थोड़ा सा मैं पैनिक हुआ कि क्यों हो रहा है साहब। मैंने वापस से वो सब कुछ स्विच ऑफ किया, एज यूजुअल बिस्तर के ऊपर कूदा और आंख बंद करी और साहब सोने की कोशिश करने लगा। करीब एक आधे घंटे के बाद मैं क्या देखता हूँ कि इस बारी टीवी तो नहीं स्टार्ट हुआ, बट कुछ लाइटें जलने लग गई। साहब, दिस वॉज द टाइम आई स्टार्टेड गॉट लिटरली। तो कुछ समय के बाद साहब मैं देखता हूँ इस बारी टीवी तो अपनी जगह पे था, स्विच ऑफ था, उस टीवी वॉज नॉट ऑन, लेकिन उस कमरे की 2-3 लाइटें जल रही थी। तो दिस वॉज अ मोमेंट व्हेन आई स्टार्टेड गॉटिंग स्केयर्ड। थोड़ा सा डर लगने लगा मुझे कि यार ये हो क्या रहा है। खैर, मैंने फिर से वापस से बंद किया और बिस्तर पे आके लेट गया। आधा एक घंटा सोया। रात को 2 बजे के आसपास मैं क्या देखता हूँ कि साहब टीवी भी चल रहा है और वो लाइटें भी जल रही हैं, और मैं घबरा गया बहुत बुरी तरीके से। साहब, आई वॉज नॉट हैविंग दैट एनर्जी इनटू मी कि मैं उस बिस्तर से उठता हूँ और वापस जाता हूँ, रिसेप्शन पे जाता हूँ, या मैं किसी को कॉल करता हूँ, किसी से राय लेता हूँ कि क्या हो रहा है। बहुत ज़्यादा डर गया, शायद कोई भी डर जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस बारी मैंने 2 लाइटें टॉयलेट वाली भी जला दी, और वो जो लाइट, मेन स्क्वायर लाइट होती है जो टॉयलेट के साथ में अटैच्ड में, उसको मैंने ऑन किया और बिस्तर पे वापस आ गया और टीवी बंद किया। और इस बारी टीवी का मेन स्विच भी निकाल लिया, सो दैट कि अगर मुझे कोई वहम है या कोई कन्फ्यूज़न है तो लेट गेट इट डिसॉल्व, अभी के अभी ये सब खत्म हो जाए और मुझे नींद आए। मुझे अगले दिन के लिए तैयार होना था, तो मैं वापस आके बिस्तर पे लेटता हूँ साहब। इस बारी मैंने कंबल उठाया, अपने ऊपर ओढ़ लिया, सो गया। खैर, नींद आ गई बहुत जल्दी, क्योंकि डरा हुआ था। आधे घंटे के बाद साहब मैं देखता हूँ कि 2 लाइटें फिर से जल रही हैं।
आई थॉट साहब ये समय आ गया है कि आई शुड टेक सम कॉन्क्रीट डिसीजन एल्स आई मे लूज माई लाइफ ऑल्सो। घबरा गया था बहुत ज़्यादा। तो मैंने वो हिम्मत करके वो फ़ोन उठाया कमरे का और रिसेप्शन पे लगाया फ़ोन। तो रिसेप्शन में अपनी समस्या बताई तो उन्होंने बोला कि साहब आज थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम है, हमारा जनरेटर भी साथ नहीं दे रहा है, कभी जलता है, कभी स्टार्ट होता है, कभी बंद हो जाता है। हम वी हैव कॉल्ड इलेक्ट्रीशियन फॉर दिस, आपको थोड़ा बहुत हमारे साथ सफ़र करना पड़ेगा, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। खैर ये एक टर्निंग पॉइंट था मन को समझाने के लिए कि यार कुछ नहीं है यार, प्रॉब्लम इज सम टेक्निकल। और मेरा दिमाग फालतू से ही घूम रहा उस रूम के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। मैंने उस फ़ोन को रखा और मैं आगे अपने बिस्तर के ऊपर कूदा। डरा तो था, यू कैनॉट डिनाई कि यू आर स्केयर्ड। मैंने उस ब्लैंकेट को उठाया, वहाँ से एक क्विल्ट पड़ी थी, क्विल्ट को उठाया, साहब ने सर के ऊपर लिया, पूरा घुस गया उस कंबल के अंदर, छुप गया। ये कहना ज़्यादा उचित होगा, ये कहना ज़्यादा सही होगा। तो मैंने आंखें, अब मैंने इस बारी जब मैं बिस्तर के ऊपर कूदा था तो रूम वॉज अ बिट, इन सारी चीज़ों के कारण मुझे थोड़ी सी ठंडा लग रहा था। तो मैंने एसी को स्विच ऑफ कर दिया, मैंने एसी का बटन ऑफ कर दिया और मैं बिस्तर पे आके लेट गया। साहब मैं क्या देखता हूँ, एक आधे घंटे के अंदर अंदर उस कमरे का टेम्परेचर इज गोइंग डाउन। चिलिंग, इट वॉज चिलिंग। मुझे ऐसा लग रहा था कि ठंडा हो रहा है, मुझे बहुत ठंड लग रही है। और वो जो डीप डाउन द माइंड, वो जो डर था वो मल्टीप्लाई होने लग गया कि नहीं कुछ है यार, नहीं कुछ है, रूम ठंडा हो रहा है, रूम ठंडा हो रहा है, रूम ठंडा हो रहा है। खैर किस तरीके से साहब आप कुछ कर नहीं सकते, दैट वाज द टाइम। आपको ऐसा लग रहा था कि आपके हाथ टांग कुछ काम नहीं करेंगे, दम नहीं है उनके अंदर, डर के मारे। तो अपने मन को समझाया, आंखों को कोशिश किया कि जल्दी से जल्दी नींद आए और साहब सो गए। तो फिर अब सो गए तो फिर किस बात का डर और किस बात की कहानी, किस बात के भूत, सबकी अजब कहानी। सो गए तो सवेरे उठे, रिसेप्शन पे आया, रिसेप्शन वाले को बोला मेरा बिल बनाओ और लॉन्च में मेरे लिए कॉफ़ी का कप भिजवाइए। और मैंने बिल को पे किया वहाँ पे। जब मैं बिल को पे कर रहा था तो सेम क्वेश्चन वाज देयर इन माय माइंड। मैंने उससे पूछा कि साहब ये रात को यार तुम्हारे रूम पे ये सब कुछ हो रहा था? तो ही स्टार्टेड स्माइलिंग ऑन दैट एंड इट वॉज विद सरकाज़्म। थोड़ा सा वो हंस रहा था। मैं बोला कोई खास बात है क्या? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, सर ऐसा कुछ नहीं है सर। लेकिन वो ही वॉज कॉन्टिन्यूसली डूइंग दोज सरकाज़्म पासिंग ऑन। खैर मुझे क्या करना था, मैंने पैसा दिया, मुझे रुकना भी नहीं था। मैं आई हैड टू मूव टू सम अनदर सिटी दैट डे। मैंने उसको पैसे दिए, मैं लोकल मार्केट करने आया, थोड़ा बहुत काम था मुझे लोकल मार्केट में। एंड इंटरेस्टिंगली व्हाट हैपेंड कि मैं बहुत बिजी हो गया उस दिन उस जगह के ऊपर एंड आई वॉज नॉट एबल टू मूव टू अनदर सिटी। तो साहब मैं, अब मेरे पास रात को कोई ऑप्शन ही नहीं, सिंस इट वाज वन ऑफ माय फेवरेट होटल। तो मैं वापस उसी होटल में जाता हूँ, मुझे एक रात और रुकना पड़ गया। आई जस्ट डोंट नो, इट वाज डेस्टाइन्ड टू हैपन। और ये एक संयोग आप कह सकते हो या एक कोइंसिडेंस, मेरे को वापस से उसी होटल पे आना पड़ गया। मैंने उससे बोला भाई ऑक्यूपेंसी का क्या हाल है? बोला साहब बहुत ज़्यादा बिजी है, कुछ फंक्शंस हैं रूम हमारे। मैंने कहा भाई मुझे कल वाला रूम नहीं चाहिए। देन ही सेड, क्योंकि वो सेम बंदे की ड्यूटी थी रात को, तो ही सेड इट्स ओके सर, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी विल अलॉट यू अनदर रूम, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, उसी फ्लोर पे एक रूम खाली होने वाला है। खैर मैंने 2 घंटे इंतज़ार किया। 2 घंटे के इंतज़ार के बाद साहब मुझे रूम मिलता है और फिर से वो संयोग आता है कि मुझे वो रूम जो मिलता है उस एक दिन पहले वाले रूम जिस पे मैं रुका था उसके ठीक सामने वाला। थोड़ा सा स्केयर्ड तो मैं था, बट दिस टाइम रूम वॉज चेंज। खैर मेरे मन में अभी भी ये था कि उस रूम पे कुछ था, उस रूम पे कुछ था। तो मैं उसी बंदे के पास वापस आया। मैंने बोला यार तुम सवेरे भी हंस रहे थे और ऐसा था वैसा था। देन ही सेड कि साहब मेरी नौकरी चली जाएगी अगर मैंने आपको सच बता दिया। सच थोड़ा सा अलग है। तो खैर मैंने उसको समझाया बुझाया, या ये कहिए कि पटा लिया किसी तरीके से। देन ही सेड कि somebody has committed suicide in that room। किसी बंदे ने उस रूम के अंदर आत्महत्या कर ली थी साहब। कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज़ वहाँ पे होने लगी कुछ समय से। तो हम जनरली उस रूम को अलॉट नहीं करते गेस्ट को, बट जब ओवर क्राउडेड हो जाता है या मामला कुछ इस तरीके का होता है तो होटल एडमिनिस्ट्रेशन इस रूम को अलॉट कर देता है। येस्टरडे वॉज एन इंसिडेंस जब आपको वो रूम मिल गया साहब। मैं कहा भाई क्या बात है, सारे संयोग हमारे साथ ही होते हैं, किस्से वालों के साथ ही होते हैं, सारे के सारे संयोग। मैं उस रूम में रात को रुका, वहाँ कुछ भी नहीं हुआ।
बट मन में एक बहुत अजीब सा थ्रिलिंग मोमेंट्स चल रहे थे, डीप डाउन द माइंड वो कहानियाँ चल रही थी कि यार भूत भूत नहीं होते, यार मेरे साथ ये रात को क्या हो रहा था रूम के अंदर, और ये है वो है। खैर मैंने सुबेरे एज यूजुअल सेकंड डे का अपना बिल पे किया और मैंने उस बंदे से वापस से पूछा यार कोई खतरे वाली बात तो नहीं? बोला नहीं खतरे वाली बात नहीं सर, जो भी एक आध दो अनयूजुअल इंसिडेंट्स हुए हैं, नोबडी वाज गॉट हर्टेड ऑन दैट, किसी का कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो आप डरें ना सर। और मे बी कि जो लोग उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं कि वो कुछ अननेचुरल है, मे बी नॉर्मल एक्टिविटीज़ हों, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमें आप में से किसी ने नहीं लिया, लेकिन मेरे साथ वो हुआ था, वो मेरे दिमाग के ऊपर था। खैर मैंने बिल को पे किया, नीचे कैब लगी हुई थी, कैब में मेरा लगेज जा रहा था, तो मैंने देखा वहाँ 4 लोग रूम उसी होटल के आपस में बात कर रहे थे और साथ में 2 इलेक्ट्रीशियन खड़े हुए थे। तो अब वो इलेक्ट्रीशियन और वो आपस में बात कर रहे थे, तो ये सेम उसी रूम के बारे में बात कर रहे थे। तो अब चूंकि इंटरेस्टिंग था तो मैं वहाँ खड़ा हो गया कॉर्नर में अपना ऐसे कान लगा के कि ये क्या बात कर रहे हैं। तो मैंने उनकी जो कन्वर्सेशन सुनी उसमें जो मुझे समझ में आया, इलेक्ट्रीशियन ने बोला कि कुछ सर्किट का इशू है उस रूम के साथ में, क्रॉस वायरिंग की कोई प्रॉब्लम है, दे आर वर्किंग ऑन इट एंड इन फ्यूचर देयर वोंट बी एनी ट्रबल फॉर एनी गेस्ट। बोला साहब सर्किट की प्रॉब्लम है, और मैंने अपना सामान मेरा कैब में लग चुका था और मैं अपने एक नए डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहा था। जब मैं उस नए डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहा था तो साहब मेरे दिमाग में यही चल रहा था, क्या वो भूत था, क्या वो आत्मा का किस्सा था, क्या वो आत्मा का चक्कर था, या संयोग था, बस लाइट चली गई आ गई, लाइट चली गई आ गई। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, यू डिसाइड कि वो भूत का चक्कर था या नहीं था भूत का चक्कर। खैर जब मैं कैब में बैठा तो वेटर आया, तो वेटर हंस रहा था, वेटर को शायद वेटर को किसी ने शेयर कर दिया होगा, मैंने वेटर को टिप दी तो बोला साहब आप बहुत अच्छे आदमी हैं, शायद इसलिए आपके साथ कुछ नहीं हुआ। ये कुछ नहीं हुआ आज इतने सालों बाद भी मेरे कानों में गूंजता है, मेरे थॉट प्रोसेस में चलता है कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। क्या मैं वाकई अपने अच्छे कामों की वजह से बचा? ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ऑडियंस व्यूअर्स, ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ, यू डिसाइड। आई होप ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, सिंस इट वाज थ्रिलिंग टू, भूत की कहानी थी। आई होप इस कहानी को भी आप उसी तरीके से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। एक रिक्वेस्ट फिर से है मेरी, अपने नेटवर्क पे भी शेयर करें, इस कारवां को बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, बहुत सारी कहानियाँ लेकर आनी है, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लेके आने हैं, सो दैट ये कारवां कभी भी ना रुके। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आई विल बी कमिंग विद more number of videos in the future. Till then, keep watching the Swag Stories. Do like, do share, do subscribe.